माय डियर बच्चा, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा, टेक क्वीन के ऊपर आपका स्वागत है। नई नवेली न्यूज़ सीबीएसई की मिल गई होगी कि भाई हमारा सिलेबस है जो यहाँ पर वो चेंज हो चुका है। यानी कि आप लोगों के टर्म 1 और टर्म 2 के जो धमाके थे, 2 बॉम्ब फूटा करते थे मतलब पिछले साल जो इस साल फूटे थे, पिछले साल भी इस साल भी, क्योंकि अभी टर्म 2 का बम अभी 26 को फूटने वाला है। तो यानी कि वो 2 बॉम्ब की बजाय अब हमें एक ही बॉम्ब से है जो गुजारा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका पेपर है जो ईयरली होने वाला है, टर्म 1 टर्म 2 हटा दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है जो इस साल के सिलेबस में आपको और मुझे देखने को मिलेगा। अब हम पूरा साल पढ़ेंगे, बजाय कि हमें फटाफट से दिसंबर तक कंप्लीट करना है, पेपर देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पेपर देने हैं। ठीक है। और सिलेबस की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिड्यूस हुई हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें डिलीट होकर के कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं। और हमारे कंप्यूटर साइंस का क्या हाल है, तो चलिए यहाँ पर हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत करती हूँ आप लोगों का और यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ 2022 और 23 वाले बच्चों के साथ में आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीबीएसई की वेबसाइट। हमें cbseacademic.in के ऊपर जाना है और आपको इस तरीके की वेबसाइट है जो ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको करिकुलम के अंदर जाएंगे जब आप लोग, और यहाँ पर एक नया लिंक ऐड कर दिया गया है जो कि है 2022 और 23 वाले बच्चों का सिलेबस, बिल्कुल आप ही लोगों का। चलिए, अगर आप 9th और 10th के बच्चे हैं तो आपको ऊपर वाला लिंक क्लिक करना है। अगर आप 11th एंड 12th के हैं तो आपको नीचे वाला लिंक है जो क्लिक करना है, जिस पर मैं कर चुकी हूँ। अब हम लोग यहाँ पर एकेडमिक्स के ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप यहाँ पर अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिंक हैं जो पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के ऊपर। तो कंप्यूटर साइंस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पर इसको रख लेते हैं डाउनलोड करके। एंड बिल्कुल, चलिए डेस्कटॉप पर हो चुका है डाउनलोड और मैंने इसको ओपन भी कर दिया है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग आपका सिलेबस है जो एक एक करके चीज़ें देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप क्लास 11th की बात करते हो, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अगर आप क्लास 11th की बात करते हो तो ये आप दे चुके हो। ठीक है, हम यहाँ पर सीधा सीधा चलते हैं क्लास 12th की तरफ और यहाँ पर हम लोग बताना शुरू करते हैं जो का सिलेबस, जो कि 2022 और 23 वाले बच्चे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा और जो मेजर चेंज आया है वो ये कि आप लोगों के जो टर्म 1 और टर्म 2 हुआ करते थे, यानी कि इस साल अभी टर्म 2 देने वाले हैं, 26 से उनका टर्म 2 स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो टर्म 1 और टर्म 2 वाला एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ उन्हीं तक था, यानी कि आप बच्चे टर्म 1 टर्म 2 के दायरे में नहीं आते हो। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात गौर फरमाने वाली वो यही है कि आप लोग टर्म 1 और टर्म 2 नहीं देने वाले हो। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर आप लोगों के ईयरली एग्जाम्स होंगे और जैसे पहले हुआ करते थे। तो टर्म 1 और टर्म 2 अभी पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आप लोगों ने टर्म 1 टर्म 2 नहीं देना है। तो उस हिसाब से हम अपने जो है सिलेबस उसको देखेंगे और अब हम पूरा साल पढ़ेंगे, फिर एनुअली हमारे एग्जाम्स होंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिड्यूस कर दी गई हैं, जैसे कि अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत मोटे मोटे चैप्टर्स उसके अंदर से रिड्यूस हुए हैं। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपके रिमूव हैं और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं। कंप्यूटर का क्या हाल है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास में ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं, इवन मैं कहूँगी और चीज़ें ऐड ही हुई हैं। चलिए क्या देखते हैं यहाँ पर 2022 और 23 वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मार्किंग स्कीम देखें तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अगर हम पिछला जो सिलेबस था अभी टर्म 1 टर्म 2 का, अगर टर्म 1 टर्म 2 हटा देते तो हमारा कुछ इसी तरीके से था। 40 का पहले ये था और 10 और 20 बराबर बात है 70 नंबर का, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ टर्म 1 और टर्म 2 हटा है यहाँ तक। तो आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे रिवीजन टूर, जो कि पहले भी होता था अब भी है। फंक्शंस आपके पास में पहले भी हुआ करता था अब भी है। तीनों फाइलें आपके पास में पहले भी थी और अब भी आपके पास में तीनों फाइलें हैं।
अब ऐसा इसमें क्या है कि जो कहें कि आप नया इसमें ऐड हुआ है या फिर हटा है, तो नए ऐड होने वाले में से आपके पास में पाइथन लाइब्रेरीज पहले नहीं था और ये अब नया ऐड किया गया है। देखिए क्या था, कोविड से पहले आपके पास में ये चैप्टर हुआ करता था, तो 2 सालों से इसको आपके चैप्टर आपके सिलेबस से रिमूव किया जा रहा था, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे पास में रिकर्सिव वगैरह भी हुआ करते थे, वो अभी भी नहीं है आपके पास में। तो रिकर्सिव आपके पास में अभी भी नहीं है एंड आपके पास में ये लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है ये नया ऐड कर दिया गया है, जो कि 2 साल पहले हुआ करता था, 2 सालों से नहीं है। कोविड की वजह से जब आपका सिलेबस रिड्यूस होता था तो ये चैप्टर निकाल दिया जाता था, बट इसको अभी जोड़ दिया गया है। अब और क्या नई चीज़ है, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास में पहले भी था, बट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिस्ट आपके पास में नहीं थी, जो कि अभी आपको पढ़नी है। सो लिस्ट आपके पास में ऐड हुआ है, क्यों अभी भी नहीं ऐड किया गया है। पिछले साल आपके पास में सिर्फ स्टैक था, उससे पहले आपके पास में स्टैक, क्यू, लिस्ट ये सब हुआ करते थे, बट अब आपके पास में क्यू तो नहीं है, बट यस लिस्ट आपके पास में न्यूली एडेड हो चुका है इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। कौन सा, प्रोग्रामिंग का किस्सा। हाँ, नेटवर्क्स के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको न्यूली एडेड मिलेंगी, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एड टेक्स्ट, यहाँ पर एक सेकेंड को, देखिए ये आपके पास में पहले भी था। अगर इवोल्यूशन की बात करते हो, ये भी पहले था, ये भी पहले था, ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल अगर मैंने इसको देखा तो प्रोटोकॉल आपके पास में पहले सीधे सीधे लिखे हुए थे, मतलब उनकी हेडिंग्स अभी आपको थोड़ा ब्रीफ में दे दिया, बट इट्स ओके, हमारे पास पहले भी था। हाँ, नई चीज़ें ऐड क्या हुई हैं, ऐड तो छोड़ो, कह दो कि भाई वापस आई हैं आपके सिलेबस के अंदर। मतलब कोविड की वजह से 2 सालों से इतना पोर्शन आपका हट रहा था, अब वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास में न्यूली एडेड हो चुकी हैं SMTP POP3, पहले इनको यहाँ पर जोड़ दिया गया था प्रोटोकॉल्स के अंदर, ठीक है। ये VoIP भी यहाँ प्रोटोकॉल्स के अंदर था, बट अब उसको नीचे खिसका दिया थोड़ा सा। तो कह लो कि 1G 2G 5G के अभी नहीं बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन हम उसको पढ़ा रहे थे क्योंकि बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। और ये आपका कह लो कि पहले हुआ करता था, फिर 2 सालों से डिलीट हो गया और फिर से तुम्हारे पास में आ चुका है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है और ये IT एक्ट वगैरह है, तो ये वैसे बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और नेटवर्किंग के अंदर आते हैं, तो उनको अभी भी हम लोग पढ़ा रहे थे सारी चीज़ें। तो आप लोगों के पास में कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा बर्डन है, ठीक है। जस्ट एक आधी क्लास है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आप कह लो कि पहले हुआ करता था, फिर डिलीट हो गया, फिर से वापस आपके पास में आ गया है। और ये आपके पास में चैप्टर वैसे ही है, कौन सा, ये वेब सर्विसेज वाला, ठीक है। तो कोई खासा इतना चेंजेस नहीं है, इवन कहो कि जो चीज़ें पहले नहीं थी, छोटी मोटी हल्की फुल्की, वो ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। दैट्स इट। अगर DBMS की बात करें तो कोई भी चेंज DBMS के अंदर भी नहीं है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना है। आपके पास में 2 ही जॉइंस है अभी भी, नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन। आपके पास में कनेक्टिविटी है वैसे की वैसे। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें नया ऐड हो इस DBMS वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपके पास में पहले भी था, अभी भी है, और अभी भी आपको वैसे ही पढ़ना है। तो चलिए, ये आप हमारा सिलेबस है। नीचे अगर आएंगे तो वही मार्किंग स्कीम है पुराने वाली, यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। आपको रिपोर्ट, फाइल, प्रोजेक्ट आपका वैसे ही बनेगा, वाइवा आपका वैसे ही होगा, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही है। इवन आपके ऑल्दो जितने प्रैक्टिकल फाइल के अंदर प्रोग्राम्स हैं वो भी आपके वैसे के वैसे ही हैं जो ऐड हुए हैं, ठीक है। सो सारी चीज़ें नॉर्मल है और सिलेबस आपका जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ऊपर चलते हैं एक बार के लिए। जी हाँ, सो सिलेबस आपका बिल्कुल पुराने वाला ही है, थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की ऐड हुई हैं जिससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आधी क्लास आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये रहा आप लोगों का सिलेबस। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि सिलेबस आपको कैसा लगा। और मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क कंप्यूटर साइंस के अंदर तो नहीं आया है, हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर हो, तो वो आप बाकी सब्जेक्ट टीचर्स से जा करके पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप लोगों की क्लासेस हैं जो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन है जो ज्वाइन कर सकते हो, और ठीक है। तो देखिए, अनअकैडमी पर आप 7 डाउट पूछेंगे और आपको 7 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन तक पहुंचने का बहुत ही इजी रास्ता है। सिर्फ आपको अनअकैडमी की ऐप ओपन करनी है
और वहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है आस्क अ डाउट, आस्क अ डाउट के ऊपर आपको जाना है और अपने 7 डाउट पूछने हैं। 7 डेज के लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है LA लाइव, ठीक है। सो LA लाइव आपके पास में कोड होगा और आप डाउट पूछेंगे 18 से 24 तारीख के बीच में, और आपको 7 डेज का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो कि टोटली फ्री यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपको लगता है 7 दिन के अंदर कि आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं और 7 डेज के बाद में आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हो। एंड उसके लिए भी मेरा ही कोड है जो यूज़ में आएगा, जो इससे आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के अंदर है जो मिल जाएगा। चलिए फिर अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा एंड मिलूंगी आपको प्लस बैचेस के अंदर और स्पेशल क्लासेस जो कि रोज होती है 5:30 बजे आपकी स्पेशल क्लासेस हैं, ठीक है। अभी जो अपकमिंग मेरी स्पेशल क्लासेस है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए ढेर सारी स्पेशल क्लासेस जो आप लोगों की आ रही हैं, इसका लिंक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है डेली 9:45 पर क्लास रखेंगे एंड 5:30 पर क्लास होगी। तो आपके यहाँ पर 9:45 पर जो क्लास होगी वो होगी न्यू बैच वालों के लिए 22 और 23 के लिए, और जो 5:30 पर होगी वो जो इस साल पेपर देने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की ढेर सारी क्लासेस हैं जो अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको मेरे कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ LA लाइव कोड। अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो तो फ्री क्लासेस के लिए भी कोड है जो कि LA लाइव ही रहने वाला है। तो चलिए फिर अब अलविदा लेते हैं और नए नए सिलेबस का आनंद है जो आप उठाइए एंड बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस।